हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो अभी का एग्ज़ाम हुआ था, उनमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैथ के शिफ्ट वाइज। अभी तक हम लोगों ने 8 जून फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन कर लिया है। आज जो होने वाला है वो सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। ओके। और ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। सीबीटी 2 की तैयारी करिए और मुझे इस नंबर पर ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, या कि आप टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि ऋतिक और संजय ने मिलकर एक व्यवसाय में इतने रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 16,500 के कुल लाभ में से संजय का हिस्सा इतना था। उनके निवेशों में कितना अंतर था? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये ऋतिक हो गया और ये संजय हो गया। उनके पास लाभ कितना मिला? संजय का हमारे पास प्रॉफिट है 3600 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो हम 3600 माइनस कर दें तो हमें ऋतिक का मिल जाएगा। माइनस करिए, जीरो आया, जीरो आया हमारे पास, 9 आ गया, 12 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से जाएगा 12 बार, 3 से गया हमारे पास 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9। टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट दे रखा है, टोटल हमारे पास 55 हो जाएगा। 55 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 79200। 11 से चला जाएगा 5 बार और इधर से चला जाएगा 11 सतह 77 और 11 दूनी 22, 200। 5 से डिवाइड करेंगे, 14 पंचे 70, 5 चौक 20, जीरो, 1440 आया। हमें अंतर निकालना है। अंतर कितना आ रहा है इन दोनों का? 31। 31 इंटू एक रेशियो की वैल्यू 1440, मल्टीप्लाई करिए, जीरो आया, 4 आ गया। अब यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो 0 4 एक ही में दिख रहा है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 88 से विभाज्य हो जाए। 88 का मतलब क्या है? 8 और 11 से। अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ, देखो, अगर आप 6 को ऐड करोगे इसमें 26 को, तो 6 3 9 यूनिट डिजिट आपका ऑड नंबर आ रहा है, तो 8 से तो जाएगा नहीं, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो 24 को मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर भी 4 और 3 7 आ रहा है, तो यहाँ पर भी ऑड नंबर आ रहा है, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, दो ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर 6 है, तो अगर यहाँ पर तीसरा जो डिजिट होता है, अगर आप लेफ्ट राइट साइड से देखोगे तो जो आपका तीसरा डिजिट होता है वो अगर इवन नंबर है, तो जो लास्ट के दो डिजिट हैं वो आपका अगर डिवाइड हो रहा है 8 से, तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। यहाँ पर 73 है, तो मैं अगर इसमें 21 ऐड करता हूँ, देखो कितना आ रहा है हमारे पास, 94 आ रहा है ना। 94 आई है, 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया। दूसरा अगर आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, या तो आंसर डायरेक्ट लगा सकते हो। आइए चेक कर लेते हैं। 73 और ये 23 हमारे पास आ रहा है 96, ये 8 से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 8 से डिवाइड हो रहा है तो 11 से भी होगा। आप इसको क्या लिखोगे? 916। देख लो, 9 6 15, 15 और 6 कितना निकल के आ रहा है? 21 आ रहा है। और यहाँ पर 9 1 10 माइनस करोगे सॉरी, माइनस करोगे तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पी की वर्तमान आयु का 7 गुना यानी 7p, ये बराबर है किसके? क्यू के वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक। चलो, हो गया। दूसरा, 8 वर्ष बाद उस समय की क्यू की आयु, क्यू की आयु 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8 प्लस क्यू, और इसका हमारे पास 6 गुना। ये बोला गया है कि पी की वर्तमान आयु का 6 गुना। अच्छा, पी की आयु का 6 गुना यानी पी भी 8 वर्ष बाद होगा। इसकी वर्तमान आयु के 6 गुने से 24 कम है। अब यहाँ से देखो, इसको ओपन करो थोड़ा सा, 6 से जाएगा, 6 क्यू आ गया प्लस 48 आ गया, इक्वल टू 6p हो गया, 48 हो गया, माइनस का 24 हो गया। 48 से 48 खत्म। अब इधर 24 को इधर ले लो, 6q। अच्छा, 6 से आप डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 6 खत्म, ये आ जाएगा आपका 4, 4 इधर आएगा, प्लस का 4 हो गया, इक्वल टू, अब p की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो p की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट करता हूँ, तो 7q हो जाएगा, प्लस का हमारे पास 7 चौक 28 हो जाएगा, इक्वल टू q प्लस 46 हो जाएगा। q इधर आया 6, q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 28 इधर माइनस हो जाएगा, 8 आ गया। और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। क्वेश्चन में q की वर्तमान आयु पूछा गया है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है। संख्याओं का योगफल, अब यहाँ पर देखो ये 24 देख रखा है अगर योगफल, तो आपका दो विषम संख्या आप क्या लिख सकते हो? एज्यूम करके, फार्मूला यूज मत करो, छोटे छोटे नंबर हैं, आप सॉल्व कर पाओगे। इसको अगर मैं 11 लेता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपका विषम चाहिए।
तो देखो 11 और 13, इनका दोनों का योग हमारे पास 124 आ रहा है, तो स्क्वायर 394 आना चाहिए। देखो मैं अगर यहाँ से कर रहा हूँ तो 121 और 169, यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 4 आना चाहिए। यहाँ पर देखो इसको आप 13 ले लो और दूसरा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इनका स्क्वायर करोगे तो 169, 15 का 225, 9 5 14, 6 2 8 1 9 3, 394 आ गया। बस यही आपका आंसर है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क 20 हो गया, ए की एफिशिएंसी 2, बी की 1 हो गई। बोला गया यदि 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो 3 की एफिशिएंसी से 6 दिनों तक काम करेंगे, कितना काम हो जाएगा, 18। शेष कार कितना बच गया, 18 हो गया, बचा कितना, 2, कितने का, 20 का, यानी 1/10 आपका बच गया। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति विशाखापट्टनम से नागपुर 55 किलोमीटर की चाल से जाता है और उसी मार्ग पर 66 किलोमीटर की चाल से वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी चाल, औसत चाल बतानी है। तो यहां से देखो डिस्टेंस सेम है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करिए। 2 × x की वैल्यू 55 है, y की वैल्यू हमारे पास 66 है, दोनों को ऐड कर लो, 55 और 66, 6 5 11 हो गया, 6 5 11 1 12 हो गया। अब 11 से डिवाइड कर लो, 11 छक्का 66, 11 11 हमें 121, 11 से गया 5 बार, 5 छक्का 30 दूनी 60। ऑप्शन आ गया फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन बोला गया पल्लवी ने एक खिलौने 740 में खरीदे, 16 रुपए की लागत में सजाया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 740 + 16, 756 हो गया। अब बेचा कितने में, 558 में। अब कम में बेच रहा है तो यहाँ पर डायरेक्ट ये तो आपको पता ही चल गया कि प्रॉफिट तो होगा नहीं, सिर्फ लॉस आएगा। तो यहाँ से देखो आप इसको चाहो तो 2 से डिवाइड करके रेशियो में बदल सकते हो। ओके, 2 से मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 3 6 हो गया हमारे पास, 2 7 14, 2 8 16। यहाँ से भी 2 से डिवाइड कर लो, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 8 16। माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 8 से 8 गया, हमारे पास आ गया 0। अच्छा यहाँ पे 9 आएगा ना, सॉरी, दोनों 18, 18 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 9 आ गया, और यहाँ पर 9 7 16, 9 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 99 बच गया, डिवाइडेड बाई 357, 378 इंटू 100, 8 7 15, 3 से चला जाएगा 33 हो गया हमारे पास यहाँ पर, और 3 से जाएगा ये, 3 1 कम 3, 26 3 78 होता है ना, हाँ, और ये आपका चला जाएगा 3, अभी भी 3 से जाएगा, हाँ, 3 से गया 11 बार, और 3 से गया हमारे पास ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6 42, 2 से गया 21, 2 से गया ये 50, 11 पचे 55, 550/21%। कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन डी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल हमारे पास 57 है, उनका एलसीएम 812 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैं अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करता हूँ तो एलसीएम जो होगा दोनों नंबर से कटना चाहिए। ओके, तो मैं अगर यहाँ से बात करूँ, यहाँ पर देखो अगर 812 को अगर आप देखते हो तो इसमें 4 आ रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो कि पहला ऑप्शन में 4 नहीं आ रहा, तो खत्म हो गया दूसरा। यहाँ पर देखो 33 है, 11 आ रहा है, तो क्या ये 33 11 से कट रहा है क्या, 8 2 10 हो गया हमारे पास, एक ये 11 से नहीं जा रहा है, तो ये भी खत्म हो गया। अब 2 ऑप्शन बच गए हमारे पास, 28 और 29। यहाँ पर देखो 21 और 36, 36 में 9 आ रहा है, तो 9 क्या 11 से जा रहा है, 9 क्या ये 9 से 812 जा रहा है क्या, 8 2 10 है कि 11, ये 9 से भी नहीं जा रहा, तो एक ही ऑप्शन बचा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 12,014 है, इसमें 2 क्रमागत वर्षों में वृद्धि होती है, यानी 25% की पहले वृद्धि हुई, यानी 1/4 होता है, 4 से हो गया 5, 5/4। 60% क्या होता है, 3/5, यानी 8 हो गया 5 से। अब बोला गया कि तीसरे वर्ष में 50% की वृद्धि, 50% की कमी मतलब 1/2 हो गया। अब यहाँ से देखो 5 से 5 चला गया, 8 से 8 खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, बचा क्या 1214, यानी 3 साल के बाद भी आपका जो वर्तमान जनसंख्या है उतनी ही रहेगी। ऑप्शन बी 12,014 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, विपुल, मोहन और मोहम्मद का औसत वजन 45 है, तो तीनों का वजन कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। और क्या बोला गया है
यदि विपुल और मोहन का औसत वजन 43, यानी दोनों का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 86 हो जाएगा, प्लस और दोनों का दे रखा है 50, इन दोनों का 100 हो जाएगा, यानी टोटल हमारे पास 4 लोग अगर बोले तो 186, 3 का 135, एक का निकल के आ जाएगा कितना, एक आ गया और 5 आ जाए 51। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोहन का पूछा गया था ना, तो मोहन देखो यहाँ पर भी मोहन है और यहाँ पर भी मोहन है, तो 2 बार ये इंक्लूडेड था ऊपर वाले में, तो एक बार माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर 51। अगला क्वेश्चन 5 संख्याओं का योगफल 655 है। अच्छा, 2 संख्याओं का औसत 80 है और तीसरी संख्या 101 है, तो 2 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 160 प्लस 101, तो कितना हो गया हमारे पास, इसमें माइनस कर देते हैं, 2 संख्याएं हमारे पास निकल के आ जाएंगी 261, तो हमारे पास यहाँ से आ गया 4 और 9 6 15 और 6, 5 में से 2 जाएगा, 3 आ गया। ये 2 लोगों का एवरेज पूछा गया है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 19 दूनी 38, 7 दूनी 14, 197 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज में 30 भुजाएं हैं, एक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो पहला तरीका क्या है कि हमें अंतःकोण का फार्मूला यूज करना है, यानी क्या होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ से देखो n की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 2 आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख लो 28, यहाँ पे आ गया 28 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 30, 3 से गया ये आपका 6 बार, 6 8 48, 6 दूनी 12, 12 4 16, 168 आपका आंसर हो गया। ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आपको पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एक्सटीरियर एंगल मैं अगर यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालूंगा, 360 डिवाइडेड बाई भुजाएं कितनी है, 30 से डिवाइड कर लीजिए, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना आ गया 12, तो बस यहाँ से आप 12 माइनस कर दो, इंटीरियर हमारे पास आ जाएगा 168। तो कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हो, पहला या दूसरा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक टेबल की कीमत 1400 रुपये अंकित की और उस पर 2 क्रमिक छूटें प्रदान की जिनमें से 12% थी। तो मैं अगर पहली छूट यहाँ पर देखो 12% में पहली छूट में अगर निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 12% का छूट का मतलब क्या है, कितने पे बेचा होगा, 88 पे बेचा होगा, डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 14 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 8 112, 11 आ गया, 14 8 112 और 11 123, इतने पर बेचा। लेकिन अब कह रहा है कि वो एक और छूट दिया तो इतने पर बेच दिया, तो वो दूसरी छूट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। देखो आप इसको 4 से डिवाइड कर सकते हो, 4 3 12 आ गया और हमारे पास 4 से नहीं जाएगा ना, 0 4 8 32, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 3 बच गया 33 हो गया, 4 8 32, 1 बच गया 12, 4 3 12, 1 बच गया 14, 4 3 12, 4 6 24, ये निकल गया। अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो कितना हमारे पास ये लॉस कितने का हो रहा है, कितना डिस्काउंट मिला यहाँ से, तो हमारे पास ये तो 64 हो गया पहले और 307, 7 इधर आ गया और ये 17, 17 और 7 7 14 24, इतने का हमारे पास लॉस हुआ, कितने पर, 308 पर इंटू 100, 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका पॉइंट चला जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यह 8 बार जाएगा, 8 8 64, 8 3 24, तो 8% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, राहुल 30% व्यापारिक छूट पर एक पेन खरीदता है, शुद्ध मूल्य ज्ञात करिए। अंकित मूल्य आपका दे रखा है, तो 900 पर 30% छूट दे रहा है, कितने में बेच रहा है, 70% पर, बस सिंपली आपका आंसर कितना आ गया, 963 630, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 22 फरवरी को जमा की गई 23 अप्रैल को निकाली गई, 22 फरवरी के बाद कितना दिन बचा फरवरी में, 24 है तो 29 दिन होंगे, 7 बच गए। मार्च में हमारे पास 31 हो गए, यहाँ पर 23, सबको ऐड करो, हमारे पास 30 और 31 आ गए, 61 दिन, यानी 4000 रुपये 6.75 पर। सेम क्वेश्चन पहले दिन पूछा गया था, बिल्कुल सेम आपका डिक्टो कॉपी किया गया है, एक डिजिट भी इधर उधर नहीं है, ऑप्शन तक वही दिए रखे हैं, 61/366, लीप ईयर है इसलिए 66 आ जाएगा। ये गया आपका 6 बार, 2 से डिवाइड करो, 2 3 6 और 2 से जाएगा ये हमारे पास, यहाँ पर 100 भी होगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 आ गया, 3 से डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 और 3 से जाएगा ये 25 बार, 20 गुड़े 2.25, इससे मल्टीप्लाई करोगे 200 450 आ जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा, 45 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 80% बढ़ाने पर 80% क्या होता है, 4/5,
यानी 5 से ये 9 हो गया, तो आपकी संख्या दे रखी है 9 की वैल्यू 2790। कितना गुना है ये? 9 तिरिक 27, 9 एक कम 9, 31 गुना यहाँ से आ जाएगा 155 होता है, एक जीरो लग जाएगा, 1550। ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने को विभाज्य करेगी? सिंपल सा, यहाँ पर 5 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 5 है, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जितने इतने में विभाजित करने पर 8, 9, 10 शेष बचता है। इसमें 8 माइनस कर दीजिए, हमारे पास कितना निकल के आ रहा है? 123। अब 123 आप देखें तो आपको तुरंत पता चल गया कि 41 से मल्टीप्लाई है, 41 से डिवाइड होता है, 3 बार जाएगा और किसी से नहीं कटेगा। ओके, 61 से भी जाएगा तो एक और माइनस कर लेते हैं। देखो 91 में 9 माइनस कर लो, कितना आ गया हमारे पास? 82 आ गया। अब 41 से ये भी कटता है तो बस सिंपल सा आपका सी आंसर बन जाएगा, क्योंकि 82 और किसी से नहीं कट रहा है। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो आपको पता होना चाहिए कि 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा आपके पास कितना निकल के आता है? कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया हमारे पास कॉस एक्स। अब कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में कॉस क्या होता है? माइनस आता है, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस में मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, यानी हमारे पास कितना आ गया? कॉस एक्स माइनस वाई। ओके, अब यहाँ पर देखो प्लस है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्योंकि 90 पर चेंज हो जाता है आपका, साइन कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 180। तो यहाँ पर देखो साइन 180 किसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी ये आपके पास यहाँ से निकल के आ गया, क्योंकि यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पर साइन प्लस होता है। बस सिंपली आपको यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर x माइनस वाई है, यहाँ पर y माइनस एक्स है, तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, देखो cos x आ गया हमारे पास इंटू साइन cos x माइनस वाई आ गया, और मैं यहाँ पर माइनस साइन माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन x इंटू साइन एक्स माइनस वाई, ये पलट जाएगा। ओके, बस सिंपली आपके पास ये एक फार्मूला बन रहा है। इस अगर माइनस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो आपके पास डायरेक्ट एक फार्मूला होता है cos a प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या होती है? cos a cos b माइनस का साइन है साइन b, बस यहाँ पर आप यही पुट कर लो, यानी ये माइनस तो यहाँ पर आएगा ही। हमारे पास क्या आ गया? cos a की वैल्यू क्या है? x है। ओके, और प्लस b क्या है? x माइनस वाई है। ओके, यहां से मैं अगर देखूंगा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? ये माइनस को हम क्या करते हैं, इसको अंदर भेजेंगे ना पहले, एक सेकंड एक सेकंड। कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये प्लस है ये प्लस है, हमारे पास निकल के आया ये कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वाई हो गया। इसको देखो चेंज करो थोड़ा सा, ऐसे मत करो। देखो इसको फिर से सॉल्व करता हूं मैं, इसको आप चेंज करोगे ना तो डायरेक्ट आप इसको चेंज कर लो, साइन एक्स इसको इधर लिख लो और साइन इसको लिख लो वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखो ये आपके पास जो माइनस को मैं अंदर करूंगा तो ये पलट जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, कॉस निकल के आएगा यहाँ पर x इंटू कॉस एक्स माइनस वाई, जो है ये y माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर यूज करो, तो मैं अगर यहाँ पर आप करूंगा तो ये हमारे पास कॉस a माइनस बी का फार्मूला हो गया। a माइनस बी क्या होता है आपके पास? a हमारे पास क्या है? x माइनस वाई और माइनस एक्स। अब यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसको मैं अगर ओपन करूंगा ब्रैकेट को तो x हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, x से x खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ गया? कॉस कॉस माइनस वाई। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? कॉस
माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, माइनस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का कॉस वाई। बस यही आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ओके, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा, 27 × 27 × 81 आ गया। ओके, 27 से गया 3 बार, 3 से गया 27, 9 बार, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर, 2/5 बेचने पर 26% की हानि होती है। यानी 2 की वैल्यू क्या है, 26 माइनस करोगे हमारे पास कितना आएगा, 74। कितना गुना ये हमारे पास, 37 गुना। ये 37 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 5 × 37। ये हमारे पास आ गया, बोला गया 84% पर बेचने पर, तो इसका 84% निकाल लो। देखो 5 से जाएगा ये 20 बार, 2 से गया ये हमारे पास आ गया 42, यहाँ पे आ गया 10। इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 74 आ गया, और यहाँ पर 21 आ गया बटे 10। 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 चौक 84 आ गया, 21 सत्ते 21 सत्ते हमारे पास 147 होता है, और 8 7 15 155 आ गया। यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर 100 माइनस कर दो, आपके पास आंसर आएगा 55.4। कहाँ पे है, ऑप्शन सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो यहाँ पर भुजा दे रखी है, मैं अगर इसको 5x 12x इसको मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर एरिया निकालता हूँ कितना आएगा, 1/2, क्योंकि 5 12 13 आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल का ट्रिपलेट होता है। यानी ट्रेंगल आपका जो है, त्रिभुज जो दे रखा है वो राइट एंगल है। तो बेस इंटू हाइट, बेस आपका 5x, हाइट कितना है 12x। यहाँ से देखो 6 आ गया, 6x, 6 पंचे 30, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1080। 0 से 0 गया, 3 से गया 36 बार, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6। बस आप यहाँ से क्या पूछा गया है, त्रिभुज का परिमाप। यहाँ से ऐड कर लो, 17 और 13 30 हो गया, और x की वैल्यू 6, कितना आ गया 180, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार छड़ की बाहरी त्रिज्या, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। ऊंचाई दे रखा है, हमें निकालना है रेडियस। 2 × π की वैल्यू 22/7, r निकालना है, h की वैल्यू 72, टोटल हमें दे रखा है 3300। 11 से जाएगा 2 बार, 11 से गया 33, 3 बार 0, और ये आपका चला जाएगा 4 से चला गया ये 75 बार। और फिर इसको काट लो आप, किससे, 3 से जाएगा ना, 3 से गया 24, 3 से गया 25, 3 से गया 25। हाँ, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 उधर जाएगा, 25 सत्ते 175 बटे 24, 24 से काटोगे 24 सत्ते 168 होता है। बचा कितना, 6 68, 5 2 7 हो गया, यानी 70 बच गया, पॉइंट लग गया। 24 3 72, 24 दूनी 48 जाएगा, यानी 7.2 कहाँ पे दे रखा है, ये ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x की पावर z, x की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 58 आपको नहीं लेना है, यहाँ पर सिर्फ z मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.5 से, इक्वल टू, यहाँ पर देखो y की वैल्यू पावर 10 है, यहाँ पर 58 ही है, 0.79 इंटू 10, 1 0 हटेगा, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से देखो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 7, यहाँ पर ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हट गया, 79.5। 5 से जाएगा 15 पचे 75 आ गया, बचा कितना, 4 5 8 40, 15.8 आपका आंसर हो गया z की वैल्यू। अगला क्वेश्चन, व्यंजक को सॉल्व करना है। देखो x का मल्टीप्लाई कर लो, 3x स्क्वायर हो गया हमारे पास, माइनस का 5x हो गया, प्लस का 5x स्क्वायर हो गया, माइनस का 15 हो गया, प्लस का 16 हो गया, 3x 5x 8x स्क्वायर हो गया, माइनस का 5x हो गया, यहाँ पर देखो प्लस का 1 हो जाएगा। कहाँ पे दे रखा है, 8x माइनस 5x प्लस का 1, ऑप्शन बी। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत था, हम लोगों ने इसको पहले भी सेशन में कर चुके हैं। 3% प्रति माह दे रखा है, 11 महीने का निकालना है, तो टोटल 33% निकालना पड़ेगा। किसका, 1200 का। 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 12 3 36, 12 3 36 3 39, 396 आंसर आएगा। लेकिन आपका आंसर जो एक्चुअल में दे रखा है वो 33 दे रखा है। आप इसको ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा, पूरा नंबर मिलेगा। PQR ने क्रमशः इतने के अनुपात में धनराशि निवेश की, वर्ष के अंत में कुल राशि 3600 प्राप्त हुई लाभ के रूप में। तो सबको ऐड कर लीजिए, देखो कितना आ जाएगा, 36 34 6 40 हो गया, 7 4 11 115, 115 की वैल्यू हमारे पास कितना दे रखी है, 3600। निकालना क्या है, Q और R का अंतर, कितना अंतर आ रहा है हमारे पास, 69, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 डिवाइड बाई 115 इंटू 69 की निकालना है।
23 से देखो, 23 से चला जाएगा 3 बार, 23 से गया 5 बार, 5 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 720। 3 से जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2160। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पी किसी टैंक के 5/7 भाग को 30 घंटे में, तो यहाँ पर टोटल भाग देखो, 5 से जाएगा 6 बार, 6 सते 42, यानी पी टोटल टोटल 45 घंटे में भरेगा। यहाँ पे देखो 2/5 भाग, यानी 2 से जाएगा ये 14, 14 पंचे 70। क्यों कितनी देर में भर रहा है? 70 घंटे में। एलसीएम ले लो, 42 और 70 का 210 आएगा। यहाँ पे गया 5 बार, यहाँ से गया 7 त्रिक 21, 3 बार। बोला गया पी और क्यू को 7 घंटे के लिए चालू किया गया, यानी 8 की इफिशियंसी से 7 घंटे चलेंगे तो कितना भर जाएगा? 56 भर गया। अब बोला गया कि फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, आर को अकेले चालू किया जाता है, जो टैंक को 8 घंटे में खाली कर देता है। अब जो 8 घंटे में खाली करेगा, वो जो यही 56 भरा है उसी को तो खाली करेगा। 8 अगर खाली करेगा तो कितनी इफिशियंसी से खाली कर रहा है? 7 की इफिशियंसी से खाली कर रहा है, माइनस कर लिया हमने। अब हमारे पास तीनों की इफिशियंसी आ गई। बोला गया है कि पी क्यू आर तीनों मिलकर खाली टैंक को कितने समय में भरेंगे? तो 5 की इफिशियंसी से भरेगा, 3 की इफिशियंसी 8 से भरेगा और 7 से खाली करेगा, तो 1 की इफिशियंसी से भरेगा। 210 लीटर भरना है, 1 की इफिशियंसी से जाएगा, कितने घंटे लग जाएंगे? 210 घंटे लग जाएंगे। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, ये भी देखो, -9, यह सबसे पहले डिवाइड होगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 10 से जाएगा 6 बार, यानी हमारे पास माइनस का 6 आ गया, प्लस ये आ जाएगा माइनस का 18, तो माइनस ये भी माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, सबको ऐड कर लो। 18 था 24, 24 और 9 33 हो गया माइनस का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार करती है। तो डिस्टेंस क्या कवर करेगी? यही अपनी लंबाई। 195 डिस्टेंस बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल जो है, स्पीड जो है ट्रेन की हमें निकालना है। स्पीड की ट्रेन हमने मान लिया एक्स है, समान दिशा में है, माइनस हो जाएगा, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, और टाइम कितना लग रहा है? 13। 13 से चला जाएगा ये कितनी बार? 13 कम 13, 13 पचे 65, 5 से गया 3 बार, हमारे पास 18 तिरिक 54 आ गया इधर, 5 को इधर ले लो, ये आ गया एक्स की वैल्यू, यानी ट्रेन की चाल हमारे पास कितनी आ गई? 59 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो 255 मीटर लंबी। अब 195 ये, 255 ये, कितना आ जाएगा? 5 इधर ले लो, 200 हो गया, 250, 450 किलोमीटर, 450 मीटर की दूरी कवर कर रही है। किस स्पीड से? 76 प्लस 59, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 6 15 हो गया, 7 5 12 1 13, 135 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। हमारे पास टाइम निकालना है टी की वैल्यू। 9 से जाएगा 2 बार, 9 से गया हमारे पास 15 बार, 15 से गया 30 बार, 5 से गया 6 बार, 6 दूनी 12 आपका आ गया टी की वैल्यू, 12 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी। ओके, तो ये था टोटल सोल्यूशन आपका एनटीपीसी यूजी 8 अगस्त 2025 सेकंड शिफ्ट का। ओके, आई होप क्वेश्चन सोल्यूशन सभी समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।